दिल्ली में यमुना पर एक नया पुल बनकर तैयार हो गया है। आज से इसकी शुरुआत भी हो गई है। ट्रेनों की आवाजाही आप देखें कि इस पर शुरू हो चुकी है। ये एक ट्रेन आ रही है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से और ये नए पुल से गुजर रही है। इस समय नए पुल की शुरुआत अब से हो चुकी है। बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि यमुना पर एक नया पुल बनाया जाए, क्योंकि जो पुराना पुल है, लोहे का पुल, 150 साल पुराना पुल है और वो उसकी कंडीशन काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रेनों की आवाजाही होती है। जितनी भी उत्तर प्रदेश से यानी कि गाजियाबाद से ट्रेनें आती हैं पुरानी दिल्ली के लिए, तो इसी पुल से ही गुजरती हैं, यानी कि पुराने पुल से ही गुजरती थी। लेकिन वो ऐतिहासिक पल है जब इसकी शुरुआत नए पुल की हो चुकी है। लेकिन नए पुल से ज़्यादा अभी चर्चा हो रही है पुराने पुल की, क्योंकि पुराना पुल है, ऐतिहासिक पुल है, आइकॉनिक पुल है और दिल्ली की एक पहचान को बनाता हुआ पुल है। कि 4-5 अगर पुरानी इमारतों का जिक्र करें तो उनमें से एक पुराना पुल भी है, यमुना पर लोहे का पुल, जिसमें अंग्रेजों के समय उसको तैयार किया गया था। 1867 में उसको तैयार किया गया था, बनकर तैयार था। 160 साल लगभग हो चुके हैं। वो लगातार अपनी सेवाएं अभी तक देता आ रहा है। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद उस पुल का निर्माण हुआ था, जिसमें दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने का एक प्रमुख मार्ग बना था। सबसे ज्यादा चर्चा पुराने पुल की इसलिए हो रही है क्योंकि पुराना पुल इतने लंबे समय तक अपनी सेवाएं देता रहा है। यमुना की बिल्कुल जो लहरें हैं और सीना तान के खड़ा यमुना पर जो लोहे का पुल, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हर रोज ट्रेनों की आवाजाही होती है। हर करीब 10 मिनट में एक ट्रेन यहां से गुजरती है। लेकिन ये जो ट्रेन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, ये पुरानी दिल्ली से नए पुल पे इस समय गुजर रही है। उसका आधा हिस्सा अभी पुराने पुल के बाहर है और आधा हिस्सा अब पूरा नए पुल पर जा चुका है। और आप देखें कि हर 10 मिनट में, 15 मिनट में, 12 मिनट में एक ट्रेन यहां से गुजरती हुई दिख रही है। अभी फिलहाल नए पुल पर जितनी भी पुरानी दिल्ली से आगे गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं, वो अभी नए पुल से जा रही हैं। यानी कि एक हिस्सा नए पुल का खोला गया है शुरुआती दौर में और धीरे धीरे करके दूसरा हिस्सा भी उसका खोल दिया जाएगा। अगर पुरानी दिल्ली कोई ट्रेन जाना चाहती है, जा रही है, वो अभी पुराने पुल से ही, यानी कि लोहे के पुल से ही जा रही है। अभी नए पुल का दूसरा हिस्सा, दूसरी तरफ वाला हिस्सा नहीं खोला गया है। थोड़े ही दिन बाद उसको बंद कर दिया जाएगा, यानी कि पुराने पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान अगर मैं थोड़ी सी जानकारी पुराने पुल के बारे में भी दूं, तो 1867 में बनकर तैयार हुआ था अंग्रेजों के समय और उसको इस हिसाब से बनाया गया था कि ऊपर वाले हिस्से में ट्रेनों की आवाजाही होगी और निचले हिस्से में गाड़ियों की आवाजाही होगी। गाड़ियों के लिए अभी भी वो पुराना पुल चल रहा है। इस समय आप तस्वीरों में पुराने पुल की ही तस्वीर देख रहे हैं। पुराने पुल की बहुत ज़्यादा तस्वीरें कई बार फिल्मों में, कई बार सीरियल्स में वो दर्शाई गई हैं, फिल्माई गई हैं। और क्योंकि दिल्ली की पहचान उससे एक बनती है और जैसे ही पुराने पुल की तस्वीर सामने आती है तो लोगों को ये पता चल जाता है कि ये पुरानी दिल्ली, यानी कि दिल्ली में ये इसकी शूटिंग हुई है और दिल्ली की तस्वीर ये इसमें दिखाई दे रही है। पुराने पुल के भी थोड़ा सा इसके जानकारी दे दें कि 3500 टन लोहे से ये जो पुराना पुल है, यानी कि लोहे का पुल, वो बना है और शानदार जो रेल का इतिहास याद बनकर रह जाएगा थोड़े ही दिनों में, क्योंकि अभी एक साइड का हिस्सा अभी चल रहा है और करोड़ों टन माल को अपनी मजबूती से पीठ पर ढो रहा है। पिछले 150 साल से 160 साल लगभग हो चुके हैं उसको बने हुए और अंग्रेजों ने इस तरीके से उसको तैयार किया था, बनाया था, क्योंकि आने वाले दिनों में कब नए पुल का निर्माण होगा, आधुनिकीकरण किस तरीके से होगा, ट्रेनों की आवाजाही भी आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी, उस हिसाब से उसको तैयार किया गया था। अभी भी देखिए कर्मचारी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कैमरा पर्सन राकेश नेगी दिखाएं राइट साइड में, अब देखिए कि रेलवे के कर्मचारी लगातार पुराने पुल की मरम्मत में भी लगे हैं और नए पुल में थोड़ा बहुत अगर कुछ काम रह गया है फिनिशिंग का,
उसको पूरा किया जा रहा है। तो लगातार ये चर्चा का विषय रहा है कि नया पुल कब बनकर तैयार होगा, क्योंकि इसकी मियाद भी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि इससे काम लिया गया। तो पुराना पुल लगातार अपनी मियाद से ज्यादा काम वो करता रहा, करीब आधा एक शताब्दी कहें, 50 साल से ज्यादा उसकी मियाद से ज्यादा वो अपनी पीठ पर ट्रेनों की आवाजाही उस पर होती रही, गाड़ियों की आवाजाही उस पर होती रही। लेकिन सरकार ने ये सोचा कि कितने दिन तक ये मियाद पूरी होगी, इसको एक धरोहर के रूप में सजो कर रखा जाएगा, क्योंकि उस समय की याद दिलाता है जब भारत में किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था, काफी पिछड़ा हुआ देश था। और 1857 आप सोचिए कि उस समय भारत का स्वरूप यानी कि देश का स्वरूप कैसा रहा होगा। धीरे धीरे जब केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद इसके बारे में यह सोचा गया कि एक नया पुल जो पैरेलल यमुना पर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में ट्रेनों की आवाजाही इस पुल के जरिए होनी है। तो मजबूती के साथ में इस पुल का निर्माण हुआ, लेकिन इस बीच में काफी हर्डल्स आए, काफी बाधाएं आई इसको तैयार करने में। इसकी जो फिनिशिंग का जो टाइम था वो पहले ही बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी, यानी कि डेडलाइन ये क्रॉस होती रही। लेकिन अब बनकर 2026 में ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो चुका है। और उसी हिसाब से आधुनिक जो इक्विपमेंट है, आधुनिक जो तमाम सामान है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ये जिस आइकॉनिक पुल की बात हो रही है, पुराने पुल की, उसी तर्ज पर इसको तैयार किया गया है कि अगले कई साल तक ये अपनी सेवाएं देता रहे। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।